सो गाइस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिस्क्राइब एन ओल्ड पर्सन यू नो एंड रिस्पेक्ट। इसके चार सब क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्यूज हैं। हु ही और शी इज़, हाउ यू नो दिस पर्सन, व्हाट ही और शी इज़ लाइक एंड एक्सप्लेन व्हाई यू रिस्पेक्ट हिम और हर। सो किसी भी क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे को इसकी जो टॉपिक स्टेटमेंट है उसकी इंट्रोडक्शन देनी होती है। इंट्रोडक्शन देने के बाद इसको हम पैराफ्रेज करते हैं, जैसे कि अपन राइटिंग टास्क 1 और 2 में करते हैं। आफ्टर दैट जिस ऑर्डर में उसके क्यूज़ की डिमांड रखी गई है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे को 1 बाय 1 उसके आंसर्स देने होते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। I have met a number of old persons throughout my life, but today I would like to talk about an old person whom I know him personally and he is role model for me. So मैंने सबसे पहले क्या किया है, क्योंकि जो अपनी क्वेश्चन की डिमांड थी उसमें उन्होंने पूछा था भी किसी एक ओल्ड पर्सन के बारे में बताइए जिसको आप जानते हैं और जिसको आप रिस्पेक्ट देती हैं। सो सबसे पहले मैंने उसको जो मेन हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है भी मैं अपनी लाइफ में कई सारे ओल्ड पर्सनस को मिल चुका हूँ, बट टुडे मैं एक ऐसे ओल्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ और मेरे लिए वो रोल मॉडल है, यानी कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सो सबसे पहले मैंने उसकी इंट्रोडक्शन दी है। इंट्रोडक्शन देने के बाद मैंने उसको पैराफ्रेज कर दिया। सो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु ही और शी इज़, वो पर्सन कौन है। सो द नेम ऑफ द पर्सन इज़ सरदार गुरदीप सिंह सिद्धू एंड ही इज़ हेड ऑफ़ माई विलेज। सो जो उस पर्सन का नाम है सरदार गुरदीप सिंह सिद्धू है और वो मेरे ज़िले का, मेरे यानी कि गांव का प्रधान है, यानी कि जिसको आप पंजाबी में सरपंच भी बोल सकते हैं। सो जो स्टूडेंट्स गांव से नहीं बिलोंग करते वो इस जगह पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट आ गया, हाउ यू नो दिस पर्सन। हमारा जो नेक्स्ट क्यू है, सो आई नो हिम वेरी वेल बिकॉज ही लीव्स नेक्स्ट टू माई डोर। सो इसमें मैंने क्या किया है भी मैं उसको अच्छे से जानता हूँ क्योंकि वो मेरे घर के नज़दीक रहता है। देन नेक्स्ट क्यू है, वॉट ही और शी इज़ लाइक, मतलब उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बात करेंगे। सो ही इज़ वेरी क्लेवर एंड टैकल्स एवरी सिचुएशन वेरी ईजली। वो बहुत ज़्यादा चतुर पर्सन है और हर एक सिचुएशन को बड़े ही अच्छे ढंग से उसको टैकल करता है। ही इज़ अ जॉली पर्सन एंड नो वन कैन गेट बोर्ड इन हिज कंपनी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा जॉली किस्म है, यानी कि मजाकी किस्म का है और कोई भी बंदा उसकी कंपनी में बोर नहीं होता है। ही इज़ अराउंड 70 ईयर्स ओल्ड बट लुक्स वेरी यंग एज़ कम्पेयर टू एज। वो तकरीबन 70 साल के करीब उसकी एज है और अपनी एज के मुताबिक वो काफ़ी यंग दिखाई देता है। ही जनरली वियर सिंपल एंड वाइट क्लोथ। ही मतलब अक्सर वो सिंपल और सफ़ेद कपड़े पहनता है। ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड यूजली ऑर्गेनाइज वेरियस चैरिटेबल एंड मेडिकल कैंप्स फॉर द सोसाइटी। वो काफ़ी दयालु किस्म का पर्सनैलिटी है उसकी और अक्सर वो कई तरह के चैरिटेबल और मेडिकल कैंप्स सोसाइटी की वेलफेयर के लिए लगाता है। ही यूजली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज़ फॉर वॉक एवरी डे एट स्पोर्ट्स स्टेडियम। वह सुबह जल्दी उठता है और वह सुबह स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉक के लिए जाता है। ही इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंट पर्सन एज वेल। वह उसको उसको काफ़ी अच्छी जानकारी है और इसके साथ साथ वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। दैट इज़ परहैप्स वाई, दैट शायद इसी वजह से मैनी पीपल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, आसपास के गाँव से या आसपास के एरिया से कम टू टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। यही शायद यही कारण है कि आसपास के एरिया के लोग उससे एडवाइस लेने के लिए उसके पास आते हैं। ही हैज़ डन मास्टर्स इन हिस्ट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। उसने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मास्टर्स की हुई है हिस्ट्री में। लास्ट मंथ ही प्लांटेड मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन माई विलेज अंडर द कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। पिछले महीने उसने कई प्लांट्स और ट्रीज़ हमारे गांव में लगाए हैं अंडर द कैंपेन, यानी कि मुहिम जिसको बोलते हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंदर में। ही इज़ लव्ड बाय मैनी पीपल एंड एवरी वन एडमायर्स हिम बाई हार्ट।
उसको बहुत सारे लोगों की तरफ से प्यार मिलता है और सभी उसको दिल से उसकी रिस्पेक्ट करती है। सो गाइस, ये जो मेरा क्यू कार्ड है, इसमें जो एग्ज़ामिनर है, एग्ज़ामिनर के अकॉर्डिंगली मतलब जो जो उन्होंने डिमांड रखी थी उसको स्टेप बाय स्टेप मैंने वन बाय वन क्लियर किया है। और मोरोवर इसमें मैंने वैरायटी भी काफ़ी दी है। इसमें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है और नॉन एक्शन सेंटेंस लगाए हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस लगाया है और कई जगह पे मैंने एक दो जगह पे मैंने पैसिव सेंटेंस भी लगाया है। दैट इज़ परहैप्स बाय, यहाँ पे एक मैंने स्ट्रक्चर भी दिया है और बीच में एक जगह पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज़ किया है। तो उस हिसाब से जो एग्ज़ामिनर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली ये हर एंगल से अच्छा बना हुआ है। सो आई होप सो ये जो आपको क्यू कार्ड है काफ़ी आपको ईज़ी लगा होगा, क्योंकि मैंने मतलब क्योंकि कई स्टूडेंट्स मेरे को अक्सर बच्चों के काफ़ी फ़ोन्स वगैरह आते हैं या जनरली बच्चे पूछते हैं भाई सर बुक्स में काफ़ी हाई फाई वकैब लगाई हुई है। तो मेरी कोशिश ये होती है अभी जो स्टूडेंट्स मतलब जिनको बोलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है या दिक्कत आ रही है, तो उन स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। सो इसी वजह से मेरी कोशिश ये होती है अभी मैं एक जो नॉर्मल कन्वर्सेशन का पार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंगली ही मैं अपने क्यू कार्ड सेट करता हूँ और मैं इसमें ज़्यादा हाई फाई वकैब नहीं यूज़ करता। उसका भी एक गाइस रीज़न है। इसी रीज़न क्या है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं उसको रट्टा वेकेशन लगा के जाते हैं और वहाँ पे वो डिफ़िकल्ट वकैब है वो वहाँ पे जाके भूल जाते हैं, वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो उनका जो क्यू कार्ड है वो बीच में ही रह जाता है, क्योंकि उनको इन द मीनवाइल उनको जो डिफ़िकल्ट वकैब है वो याद नहीं आती। सो इस कारण से उनका स्कोर ज़्यादातर स्पीकिंग में लूज़ हो जाता है। तो इसी वजह से मैंने इसमें एक जो नॉर्मल वकेबलरी होती है, नॉर्मल सेंटेंस होती है, ताकि जो एक फ़्लो है वो स्टूडेंट्स का फ़्लो ना टूटे। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी कोशिश है। होप ये आपको जो क्यू कार्ड है डेफ़िनेटली आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको और भी क्यू कार्ड्स चाहिए तो आप मेरे जो नीचे दिया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे अपने कमेंट्स डालिए, सो दैट मैं आपको न्यू क्यू कार्ड्स प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।